नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। एजुकेशन से रिलेटेड सारी प्लेटफॉर्म अलग अलग बातें करते हैं, मगर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सारी बात डिस्कस कर सकते हो, सारी बात अब हमको बता सकते हो। वो सारी बात जो कि करियर को लेके है, आपके फ्यूचर को लेके है, आपके मन में कंफ्यूजन है कि किससे बातें करें, बड़ा झिझक होती है स्टूडेंट। एक सर्टेन एज हो गया, 40-50 साल के हो गए, 50 ईयर प्लस हो गए। अब ये बात किसको बताएंगे कि 10th क्लास में कैसे फेल हुए, या 10th क्लास की भी सर्टिफिकेट नहीं है, 12th क्लास की है बट वो ठीक नहीं है, ग्रेजुएशन कैसे तैसे लेकर के जॉब ले लिया। अभी ये बात बताना बहुत मुश्किल होता है, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग आपकी बात बड़े धैर्य से सुनेंगे, समझेंगे, उसका अभी का रास्ता निकालेंगे। एनआईएस बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप 10th क्लास वापस से कर सकते हो, 12th क्लास वापस से कर सकते हो, एज कितनी भी हो, कंडीशन कैसे भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में कहीं भी रहते हो, किन्हीं भी हालातों में कर सकते हो। देखो, 10th क्लास में पास होने का अगर आपको लगता है कि मैं पास हो नहीं सकता हूं, तो हमारी टीम आपकी काउंसलिंग करेगी कि इजी सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो। कौन सा इजी सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल का सपोर्ट मिलेगा, असाइनमेंट का सपोर्ट मिलेगा, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। नॉर्मल स्टूडेंट को पता नहीं रहता, नॉर्मल लोगों को पता नहीं रहता एडमिशन कैसे करने का, एडमिशन के बाद आगे कैसे जाने का। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी। सबसे जरूरी है कि आप अपनी कंडीशन को हमें एक्सप्लेन करें, अपनी बात को हमारे साथ रखें। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। कंडीशन कोई भी हो, हम लोग सुनेंगे धैर्यपूर्वक और उसका समाधान ढूंढेंगे। आज की तारीख में जो बेस्ट हो सकेगा वो जरूर निकालेंगे, रास्ता जरूर निकलेगा, ये विश्वास रखिए। एक स्टूडेंट का कॉल था कि मेरी एज हो गई है 55, गवर्नमेंट जॉब में हूं, मेरा प्रमोशन इसकी वजह से नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। देखिए, आप 10th क्लास करके जॉब ले चुके हो, या कैसे भी उन दिनों में जॉब मिलता था ले लिया। आज आपके सामने नए चैलेंजेस है, नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई डिग्रीज के साथ आ रहे हैं, उनका प्रमोशन हाथों हाथ हो रहा है, आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों? एजुकेशन बहुत कम है। आप चाहते हो कि एक प्रमोशन मिल जाए ताकि रिटायरमेंट के वक्त आपको पेंशन अच्छी मिले, या रिटायरमेंट तक एक अच्छी पोजीशन पर आप हो। तो इसके लिए जरूरी है कि डिग्री का होना, उसके आगे का एजुकेशन का होना, हायर एजुकेशन में होना, उसके लिए रास्ता हम लोग आपको देंगे। 10th क्लास किया है, 12th क्लास एनआईएस ऐसा ही माध्यम है, हम लोग एडमिशन देंगे। नॉट एडमिशन ओनली, एडमिशन करना बहुत आसान है, मगर उसके आगे का रास्ता कौन तय करेगा? एग्जाम फीस कब, एडमिशन कंफर्मेशन कब, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब, असाइनमेंट का काम कब, एग्जाम जब होगा तो एग्जामिनेशन में क्या करें कि इजीली पास हो जाए। हमारी टीम पूरा इसके ऊपर काम करती है। गारंटेड पास बैच में डालने का मतलब ये है, आपको उतनी चीजें पढ़ा देना, आपको उतनी चीजें बता देना, उतनी इंपॉर्टेंट चीज का रिवील कर देना जिससे आप क्लियर हो पाओ। वो सारे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल का सपोर्ट है, मैंडेटरी अटैच करना। वो सारे सब्जेक्ट जिसमें असाइनमेंट का सपोर्ट हो, उसको भी मैंडेटरी अटैच करता है। तो ये सब जब सपोर्ट मिलेगा तो क्यों नहीं पास होंगे। तो 10th क्लास गारंटेड बैच में हमारे पास है, 12th क्लास गारंटेड बैच है। अगर आपका पढ़ाई एक ग्रेजुएशन में रुक गया है, आप ग्रेजुएट होना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हो, बट एज उसमें आ रहा है कि हम रेगुलर कॉलेज कैसे जाएंगे, पढ़ाई कैसे कर, इसके लिए भी समाधान निकल गया। हम लोगों ने ए नैक यूनिवर्सिटीज को, ए नैक रेटेड यूनिवर्सिटी को अपने साथ अटैच किया है। उस यूनिवर्सिटी में इजिली एडमिशंस होंगे, लीगल तरीके से एडमिशंस होंगे, डेब कार्ड यूजीसी के साथ बनेगा, एबीसी अपार कार्ड को लिंक किया जाएगा प्रॉपरली, सब कुछ डिजी लॉकर के साथ चलेगा। इस प्रक्रिया में बीए करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, एमए करना है, एमबीए करना है, उस प्रोसीजर में जाएंगे। ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स देंगे। हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, लैपटॉप ऑन करो, इंटरनेट होना चाहिए। हमारी टेक्निकल टीम आपको मदद करेगी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में, इंटरनल मार्क्स में सपोर्ट करने में, प्रैक्टिकल में सपोर्ट करने में, बाकी के एग्जामिनेशन इजीली और सुगमता से पूरी की जाएगी। देखिए,
आपको हमेशा लगता है कि मैं एडमिशन लूं तो किससे हेल्प लूं, एग्जाम दूं तो किसके सहारे चलूं, प्रैक्टिकल में क्या होने वाला है, असाइनमेंट कौन हमारी मदद करेगा। हमारी टीम इसीलिए, हम लोग आपके लिए इसीलिए है कि हम आपकी पूरी मदद करें, सपोर्ट करें, रास्ता निकालें और आपके हाथ में वो चीजें मिल जाए जो आप चाहते हो, जिससे आपका प्रमोशन आगे हो जाए, जिससे आप आगे का रास्ता तय कर सको। वो सारी चीजें हम लोग मिलके आपके साथ चलेंगे और क्लियर करेंगे। कुछ बातें करनी है। एनआईएस हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो डॉक्यूमेंट मंडे से पोस्ट की जाएगी। इट मीन्स कल से पोस्ट की जाएगी, यहां से निकलेगा पोस्ट ऑफिस से। उसके बाद 5 डेज आप काउंट करो। आपके एआई सेंटर पहुंचने में हो सकता है 4 डेज में ही पहुंच जाए, हो सकता है 5 डेज लग जाए, हो सकता है 7 डेज भी लग जाए। तो ये चीजें 1-2 दिन का डिफरेंस आपको लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था, 20 फरवरी ऑनवर्ड आपको स्कूल में जाना है, एआई सेंटर्स को कॉल लगाना है, स्टडी सेंटर से बात करनी है, वहां पर जो लोग एनआईएस का काम देखते हैं उनसे बात करनी। जैसे ही मार्कशीट आता है, डॉक्यूमेंट आता है, वो लोग आपको इन्फॉर्म करें, आप उनसे बात करके कंफर्म करो, फिर जाके रिसीव करो। 2 डॉक्यूमेंट रिसीव करना है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये दोनों डॉक्यूमेंट आप रिसीव करोगे। कब रिसीव करोगे? 20 फरवरी ऑनवर्ड। इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, 5 to 7 डेज वेट करिए, उसके बाद ही आप स्टडी सेंटर को जाइए। दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट को मंडे इस वीक में मिल सकता है, क्योंकि बाय हैंड्स भी कुछ स्कूल जाके रिसीव करेंगे, स्टडी सेंटर रिसीव करेंगे। मैं देखता हूं कि मंडे अनवर्ड कब वो देते हैं, हैंड ओवर करते हैं। जिस दिन में हैंड ओवर पहली मार्कशीट आ जाएगी, उसी दिन आपको उसकी स्पेसिमेन दिखा देंगे, आप उसकी कॉपी दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि हाँ जी रिसीव होना चालू हो गया। आप भी अपने स्कूलों के ऊपर कॉल करो, स्कूलों से जाके मिलो, स्कूल में जाके मिलो, जाके देख के आओ क्या आ गया क्या। ये सब बातें होती रहेगी। तीसरी बात, कुछ बच्चों का आरएल अभी भी है। क्या कहानी? देखो, अब जो आरएल है वो बोर्ड क्लियर नहीं करेगा, उसके लिए आपको रीजनल सेंटर जाना है, हेडक्वार्टर नोएडा जाना है, जाके बात करिए। वो लोग आपकी स्थिति को देखेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे, क्या रियल रीजन है आपको बता देंगे। अब जो कहानी है फेक डॉक्यूमेंट का है, अब जो स्टोरी है आपके टीओसी के डॉक्यूमेंट ना पहुंचने का, और जो कहानी है उसमें इंफॉर्मेशन छुपाने का। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको एक हिसाब से फ्रॉड की तरह ट्रीट कर रहे हो। फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा के एडमिशन करने का केस बना रहे, उनके समझ में आ रहा है कि जो स्टूडेंट है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो उसको लेके उनको दिक्कत है। तो जाके आपको दूर करना है। अगर आप जेन्युइन हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपको लगता है आप सही हो, तो आप जाओ, प्रूव करो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सामने दो, जो वो मांगते हैं वो दो, देके क्लियर करो, ताकि उनकी कंफ्यूजन दूर हो और आपका रिजल्ट आउट करें। अगर ये चीजें नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका रिजल्ट अब यहां से नहीं देने वाले। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैंने एक सब्जेक्ट ऐड किया तो आपकी मार्कशीट पर एडिशनल लिख के आएगा, ADDL लिख के आएगा। एक और भी स्टूडेंट का सिमिलर क्वेश्चन है कि मैंने फिर से एग्जाम दिया, ठीक है, फिर से दिया तो IMP लिख के आएगा, इंप्रूवमेंट का एग्जाम है। अब असली क्वेश्चन ये कि क्या ये मार्कशीट हमको मिलेगी और इसका भी सर्टिफिकेट आएगा, इसका भी एक और माइग्रेशन आएगा। सारे सवालों का एक ही बार जवाब मैं देता हूं। एडिशनल केस का, इंप्रूवमेंट केस का, एक बार पास होने पर आपको मार्कशीट रिसीव हो चुकी है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन दोनों चीजें रिसीव हो चुकी है। अब दूसरी बार आपने एग्जाम दिया सब्जेक्ट ऐड करके एडिशनल के लिए या मार्क्स बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट केस के लिए, दोनों केस में ऑनलाइन रिजल्ट तो आया, इंप्रूवमेंट लिख के, एडिशनल लिख के। अब कहानी है किसका हार्ड कॉपी आएगा क्या? हार्ड कॉपी बोर्ड नहीं भेजने वाला, बोर्ड इन केसेस के लिए हार्ड कॉपी नहीं देता। देगा कब, मिलेगा कैसे? आपको ऑनलाइन जाना है, ई सर्विसेज पर इसके लिए पेमेंट करना है, एडिशनल पेमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे करेंगे उसमें एड्रेस पूछेगा, एड्रेस मेंशन करेंगे, आपको बाई पोस्ट वो मार्कशीट आएगी।
नेक्स्ट 15 डेज में। उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से जाना पड़ेगा। बोर्ड अपने तरीके से इजीली नहीं भेजेगा, क्योंकि ये बोर्ड का अब काम नहीं है। आपने एडिशनल दिया, ठीक है, आपको नया मार्कशीट चाहिए क्या, अप्लाई करो। इंप्रूवमेंट दिया, ऑनलाइन कर दिया इंप्रूवमेंट, क्या आपको नया मार्कशीट चाहिए क्या, अप्लाई करो। दूसरी बात, इनके सर्टिफिकेट माइग्रेट, देखो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट तो आएगा, आप जब अप्लाई करोगे तो उस पर लिख के आएगा इंप्रूवमेंट है, एडिशनल है तो ADDL लिख के आएगा, अगर इंप्रूवमेंट है तो IMP लिख के आएगा। क्या इसके लिए माइग्रेशन आएगा, नहीं। जो माइग्रेशन एक बार बोर्ड ने दे दिया वही माइग्रेशन फिर चलता रहेगा, आपको बार बार माइग्रेशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज दिमाग में लेके चलिए, कंफर्म करके चलिए। तो स्टूडेंट के लाखों क्वेरीज होते रहते हैं, डेली क्वेरी इकट्ठे होते रहते हैं, हम लोग उनको सुनते हैं, समझते हैं और उनका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन को प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी नहीं होता है, और कई बार ला भी नहीं सकते हैं, उनको वहीं पर्सनली जवाब दे देते हैं हम लोग, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू। कुछ भी प्रॉब्लम है, कभी भी लगे कि हमको करियर से बड़ी प्रॉब्लम है, करियर में बड़ा कंफ्यूज है, लाइफ में बड़ा कंफ्यूज है, एजुकेशनल जर्नी ठीक से नहीं चल रही है, आप हम लोगों से ऊपर नंबर चल रहा, देखो इस नंबर पर कॉल करो, नहीं करो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, लगे बिजी जा रहा तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दो, 100% जवाब आएगा, या हमारी तरफ से कॉल बैक भी आएगा, आपसे बात की जाएगी और उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, समाधान निकालेंगे और निकल के रहेगा समाधान, ये मान के चलिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।